अभी इस संताल परगना के वासियों से यही आग्रह होगा कि इस हवाई अड्डे का नाम ना कि बासुकीनाथ और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी। हेमंत सोरेन जी ने हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री को एक पत्र जारी किए हैं कि उसमें हेमंत सोरेन ने जिक्र किया है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो देवघर में बन रहा है उनका नाम बाबा वैद्यनाथ के नाम से हो। तो सोरेन सरकार हम लोगों से खिलवाड़ कर रही है और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेमंत सोरेन जो है वो किसी अपने विरोधी पार्टी से डर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर न्यूज। बीते कुछ दिनों से देवघर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर झारखंड में एक बड़ी बहस छिड़ गया है। केंद्र के मोदी सरकार का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगा, तो राज्य के हेमंत सोरेन सरकार कहते हैं एयरपोर्ट का नाम बाबा धाम से होना चाहिए। वहीं झारखंड के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन युवाओं का कहना है कि देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद सिद्धू कान्हू ने झारखंड सहित पूरा देश को खून से सींचा है। हमारे महानायक अमर शहीद सिद्धू कान्हू के नाम से हो देवघर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नहीं तो सरकार के इस नीति के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा होगा और सरकार को हर हाल में झुकना होगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं बहुजन आदिवासी युवा नेता। खबर न्यूज़ टीम गोटा के कॉलेज के एसटी छात्रावास के कैंपस के बाहर खड़ी है और आज का विचार है कि भाई देवघर में जो नया हवाई अड्डा बनने का नामांकन क्या हो, नामांकन का आधार क्या हो। तो उस पे केंद्र सरकार शायद सोच रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे मोहर लगे और राज्य सरकार शायद बाबा धाम के नाम पे हो। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का ये जो मंथन है नामांकन को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लेकर के, तो हम गोड्डा के एसटी छात्रावास के बच्चों से पूछते हैं कि भाई ये क्या चाहते हैं, क्योंकि ये संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है और संविधान क्या कहता है और बच्चे क्या कहते हैं, सब कुछ मिला जुला हम लोग विचार जाने कि भाई लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की कवायद चल रही है खबर न्यूज़ टीम की तरफ से, तो इसको मजबूती प्रदान करने का काम हम सभी करें। भारत नहीं पूरे विश्व की लोकतंत्र की रक्षा हो। तो आए जाने बच्चे हमारे एसटी हॉस्टल के और किस तरीके से ये हमारे प्रकृति के अनमोल उपहार जो हमारे बीच हैं, नन्हे मुन्ने हमारे कॉलेज के छात्र, इनके बीच में जो कोमल भावनाएं हैं पनप रही अपने शहीदों के प्रति। सिद्धू कान्हू जो कि हमारे शहीद हैं, जो देश के प्रति जो अपने बलिदान के लिए जाने जाते हैं, इनका जो आदर है उनके प्रति वो अनमोल है। तो इनके विचारों को जाने की हमारे सबसे पहले सिद्धू कान्हू जो हमारे परम आदरणीय हमारे नायक हैं उनको नमन करते हैं, ये छात्र भी नमन करते हैं। और अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लेकर के ये क्या सोचते हैं। देवघर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नामांकन जो है उस पे लेकर आप लोगों का क्या सुझाव है, आप लोग कैसे सोचते हैं इस पे? शहीद के सम्मान में देवघर में बन रहे हवाई अड्डा का नाम सिद्धू कान्हू मुर्मू होना चाहिए। भाई आप सिद्धू कान्हू जो हमारे नायक हैं, इनके लिए आपके मन में ये जो भावना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को लेकर जो देवघर में है, वो कैसे आपके मन में आ रहा है विचार? देखिए, सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार नामकरण करवाना या करना चाह रही है और साथ साथ जहां यहाँ हमारे राज्य के सरकार ने भी अपने हिसाब से एक नाम सोचा है, तो हम सभी झारखंड वासियों या संताल परगना के निवासियों का यही आग्रह होगा कि ये दोनों नाम किसी भी हालत में हम लोगों के लिए सही और क्या बोलें कि मतलब हम लोगों का किसी भी हालत में इस तरह से भलाई होना सही नहीं लग रहा है। तो हम सभी इस संताल परगना के वासियों से यही आग्रह होगा कि इस हवाई अड्डे का नाम ना कि बासुकीनाथ और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों को छोड़कर बाबा धाम या कोई धार्मिक नाम नहीं देना चाहते, मतलब धार्मिक कलर इसको नहीं देना चाहते हैं जिससे कि विवाद हो। आप लोग चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नियमता जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें किसी छोटे स्वार्थ को जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो छोटे स्वार्थ को जगह न मिले, त्याग को जगह मिले, बलिदान को जगह पहले उन्हीं को मिलना चाहिए जो हम लोगों के यहाँ वंशज हैं, जिनके हम वंशज हैं उनका। जी जी जी, मतलब इसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च आड़े ना आए। मंदिर मस्जिद हमारे निजी मूल्यों के प्रतीक है, हमारे निजी
संकेतों के प्रतीक हैं, जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं। वो हमारी निजी आस्था है। मतलब जो संविधान की जगह है वो सार्वजनिक जगहों की जगह है, जो सार्वजनिक जगहों की जगह है वो संविधान की जगह है। वाह, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो हेमंत सोरेन जी ने हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री को एक पत्र जारी किए हैं कि उसमें हेमंत सोरेन ने जिक्र किया है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो देवघर में बन रहा है उनका नाम बाबा वैद्यनाथ के नाम से हो। तो हम लोग का यही कहना है कि ये जो संथाल परगना की धरती है, इसमें संथाल परगना के बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो हम लोगों के लिए बलिदान दिए हैं। उनके नाम पर ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, जो कि सिदो कान्हू के नाम पे होना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपाधि है। और इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में यदि ये हवाई अड्डा बन रहे हैं तो देश विदेश के लोग भी जानेंगे कि झारखंड में संथाल लोग हैं। संथाल कम्युनिटी के लोग भी उनके भविष्य के लिए, मतलब जब ये भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तभी इन लोगों ने मतलब स्वतंत्रता के आगाज में बिगुल फूका था इन लोगों ने। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपाधि है। ये लोग हम लोगों के लिए पूजनीय है। और इससे क्या होगा कि पूरे देश विदेश के लोग हम लोगों को जान पाएंगे कि संथाल कम्युनिटी के लोग भी हैं। और नहीं तो ऐसा नहीं होता है, नहीं तो हम लोग संथाल परगना तक ही सीमित रहेंगे और इतना तक ही हम लोग दबे रहेंगे। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सोरेन सरकार हम लोगों से खिलवाड़ कर रही है। और इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हेमंत सोरेन जो है वो किसी अपने विरोधी पार्टी से डर रहे हैं। एक बात और है कि जो ये नामांकन अभी चर्चा में चल रहा है, इसको आप लोग एक सही रूप देना चाहते हैं बलिदान के प्रतीक के रूप में। हेमंत सरकार या केंद्र सरकार ने अभी कोई मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया हुआ है तो फिर उस पर आप ऑब्जेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडवाइजरी कमेटी है ना, मतलब जो एडवाइजरी कमेटी है, उनसे भी सुझाव लिया जाए, क्योंकि देश असर की बात है। सांप्रदायिक ताकतों को कोई जगह नहीं मिल सकती देश में, है ना। तो जो हमारी समस्या है, सांप्रदायिकता जो है वो किसी रूप में धर्म के मार्ग से न घुस जाए, क्योंकि ये हमें कट्टरपंथी शक्तियों को क्या करना है, दूर करना है। और इसके लिए पूरा देश खड़ा है, पूरी दुनिया खड़ी है। हम उन्हीं बातों को आगे रखेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो देवघर में एयरपोर्ट बनने वाला है वो सिदो कान्हू नाम से बनाया जाए, क्योंकि ये गुड डिसीजन फॉर द पीपल, फॉर द betterment of the people of the India and overall world. Love, that is the model of our country, of the world, that should be inspired, and that inspiration comes from our those people, those who have sacrificed their lives for the million of people, or the people those who were exploited by those people, those who were dominating over the society in a different way. You can say that injustice that prevailed in any society, that should be that should not repeated, that should not be repeated. So we should welcome the people carrier, the public carrier, that we can sacrifice our lives for the betterment of the world, for the democracy, for the democratic values. और इन्हीं बातों के साथ कवर न्यूज़ टीम अपने कॉलेज के बच्चों से विदा लेती है। और कॉलेज के बच्चे हमारे अनमोल हैं, यह हमारे अनमोल विरासत हैं, जो कि आगे आने वाली भारत की रक्षा करेंगे सिद्धू कान्हू की तरह ही। धन्यवाद आप सभी बच्चों को।